भगवद गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 14। इसके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। तो इस श्लोक को समझने के लिए आपको जो बीते हुए 13 श्लोक गए हैं उनमें अगर आप जिए हैं, आपने अहंकार को देखा है, आपने अंधकार को देखा है, आपने कैसे अपने ही भीतर बैठे दृढ़ संकल्प को टूटते हुए देखा है, बनते हुए देखा है। बनते हुए तो खूब देखा है, लेकिन टूटते हुए देखना बहुत महत्वपूर्ण है। वो नहीं देखते हो, उसको तोड़ना पड़ता है, खुद तोड़ना पड़ता है, अपने हाथ से तोड़ना पड़ता है। उसके लिए तुम तैयार नहीं होते हो। जब वो सब निपटा करके, उस सब से गुज़र के, उस सब से अनुभव के द्वारा, अनुभव की नौका से बल्कि तुम प्रवेश करते हो सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन सफ़ेद सफ़ेद रंग सूचक है निर्मलता का, इसमें कोई दाग नहीं, धब्बा नहीं। ये घटना तुम्हारे भीतर घटती है, कहीं बाहर मत देखना किसी इंसान को और किसी व्यक्ति विशेष को। हमारी आंखें ऐसी ही हैं, बाहर की ओर देखना ही इसे आता है, भीतर की ओर मुड़ना तो सीखना पड़ता है। जानने में बहुत अंतर होता है। पहले भी शायद कह चुका हूँ तुमसे, एक जानना सुना हुआ है, एक जानना जीने में परिवर्तित होता है, क्योंकि वो वास्तव में जाना हुआ है, वो सुना हुआ नहीं है, इंफॉर्मेशन बेस्ड। अर्जुन मन है, जब बुद्धि भी कह सकते हो उसको, ऐसा नहीं है। मन बुद्धि एक ही होते हैं। समझाने के लिए संतों ने आपको उसके तल बना कर दे दिए। जैसे अगर आप कभी रसोई में काम करें तो एक छोटी प्रेम कटारी होती है, एक उससे बड़ी प्रेम कटारी होती है। लेकिन काम एक ही होता है। हालांकि प्रेम से उसको काटते हैं, लेकिन काटने में पीड़ा तो होती है, परंतु प्रेम है। तो बुद्धि है, तार्किक कटाक्ष हमारे भीतर चलता रहता है। जो वो अवस्था का स्वाद लिया, या फिर यात्रा में चलोगे तो पाओगे कि फिर भगवत चिंतन ही चलता है मन के अंदर, कि बस कैसे भी it needs to initiate. Because then you become helpless. Or maybe the vice versa as well. Overloaded. श्लोक क्रमांक 13 के बाद ही श्लोक क्रमांक 14 आता है। 13 जब वो चिंतन हमारा शुरू होता है, फिर भीतर
भगवत चिंतन शुरू होता है।